नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT की डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पाठ संख्या 17 चढ़ाई पहाड़ की पाठ पर चर्चा के दौरान आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी सुनने जा रहे हैं। बच्चों, खेलना तो आपको काफ़ी पसंद है ना? हाँ, खेलना किसे पसंद नहीं है। जब मैं भी आपकी उम्र के था तो काफ़ी खेला करता था और आज भी जब भी मौका मिलता है तो आप बच्चों के साथ मैं खेलने से कभी नहीं चूकता। हाँ तो बच्चों, चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की जो स्कूल से पिकनिक के लिए जाती है। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल ही खेल में लगभग 400 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ तो गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, ठंड और डर भी लग रहा था। पास में कुछ भी नहीं था और बितानी थी पूरी रात। यह है गढ़वाल के नाकुर गांव में रहने वाली एक लड़की के बचपन की एक घटना। आप जानना चाह रहे होंगे ना कि वह लड़की कौन थी? इसी लड़की ने बड़ी होकर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली तथा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुनी गई। पता है उनका नाम क्या है? चलिए उनके बारे में कुछ और जानकारी हासिल करते हैं। यह है गढ़वाल के नाकुर गांव में रहने वाली एक लड़की के बचपन की सच्ची घटना। हाँ, वही जो एवरेस्ट पर भारत का झंडा गाड़ने वाली, भारत की पहली तथा एवरेस्ट पर पहुंचने वाली विश्व की 5वीं महिला बनी। हाँ, आपने सही सोचा, उनका नाम है बछेंद्री पाल। बच्चों, क्या आपको पता है अब ये झारखंड की लौह नगरी जमशेदपुर में ही रहती हैं। हाँ तो बच्चों, जरा सोचिए कि बछेंद्री पाल ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा होगा। हाँ, यह तो हम सभी जानते हैं ना कि जब हमने अंग्रेजों को भारत से बाहर किया, जब हमने अंग्रेजों से अपने देश की आज़ादी हासिल की, तो उस खुशी में 15 अगस्त 1947 को पूरे देश ने तिरंगा झंडा को लहराया। तो हमारा यह तिरंगा झंडा हमारी विजय का प्रतीक है। जब हमने अंग्रेजों पर विजय हासिल की, अपने देश को आज़ाद कराया, तो हमने तिरंगा झंडा फहराना शुरू किया। और आज भी प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को हम अपने अपने विद्यालयों में, सरकारी कार्यालयों में, गैर सरकारी कार्यालयों में, यहाँ तक कि विदेशों में, दूतावासों में भी झंडा फहराया जाता है। कई लोग तो अपने गांव, मोहल्लों, सड़कों, चौक चौराहों पर भी अपने देश का तिरंगा झंडा फहराते हैं। तो यह जो हमारा विजय का प्रतीक झंडा है, जब बछेंद्री पाल ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया, माउंट एवरेस्ट पर विजय हासिल की, तो उस विजय के प्रतीक के रूप में माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का प्यारा झंडा तिरंगा को गाड़ा। बच्चों, आप झंडा कब कब फहराते हैं? हाँ, एक तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा फहराते होंगे। अब जरा बताइए कि आप अपने देश के झंडे के बारे में क्या जानते हैं। आप अपने बड़े लोगों से, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए और अपने देश के झंडे के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा कीजिए। बच्चों, जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे, जब आप अपने विद्यालय जाएंगे तो आप अपने हाउस के लिए एक झंडे का डिजाइन बनाइएगा। हाँ, आपके हाउस में कई हाउस होंगे। आप उन विद्यालय हाउसों में किसी एक हाउस के सदस्य होंगे। आपने विद्यालय हाउस के सदस्यों के साथ मिलकर अपने हाउस के प्रतीक के रूप में एक झंडे का डिजाइन बनाइए। आप कई झंडों का डिजाइन बना सकते हैं और उन डिजाइनों में से आप किसी एक डिजाइन को चुनकर अपने हाउस का प्रतीक झंडा का चयन कीजिए
और आप यह ज़रूर बताइए, ज़रूर लिखिए कि आपने उन कई झंडों में से किसी एक झंडे को अपने हाउस के प्रतीक के रूप में क्यों चुना। बच्चों, आप अपने देश के तिरंगा झंडे के अलावा अन्य देश के झंडे को भी देखा होगा। आप बताइए कि आप अपने देश के अलावा और किन देशों के झंडे को देखा है और उन झंडों को आपने कहाँ देखा है। हाँ तो बच्चों, आज हमने अपने देश की एक बहादुर बेटी की कहानी को सुना। उन्होंने अपनी सफलता की, अपनी उपलब्धि की प्रेरणा खेल खेल में ही हासिल की और अब वही बछेंद्री पाल देश की अन्य बेटियों, देश की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारे ही देश की एक अन्य महिला ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो इस पाठ के अगले भाग में हम उन्हीं महिला से आपको मिलाएंगे और उनकी कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खुश रहें, मस्त रहें, इसी तरह की कहानियों को पढ़ते रहें, कहानियों से प्रेरणा लेते रहें और हम लोग इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।